देख दुखी परिवार तब बोले भरत उदास, माता भवनों में हुआ क्यों कर कष्ट निवास। तब देख उदास भरत जी को यो कह के वचन सुनाती है, हे पुत्र लाडले कुंवर वत्स कह करके लाड लडाती है। बेटा बोलो किस कारण से मुख चंद्र आज मुरझाया है कुशल हमारे नैयर में कुछ तुमने नहीं बताया है। तब बोले भरत कुशल ही है ननसाल हमारी में मैया, ननसाल हमारी में मैया। कहिए क्या कुशल है मेरे पितुदेव और दोनों भैया, कहिए क्या कुशल है मेरे पितुदेव और दोनों भैया। है कहा पिताजी राम का लक्ष्मण और जनक दुलारी है, लक्ष्मण और जनक दुलारी है। बतला दो कहाँ सुमित्रा है कौशल्या मात हमारी है। बतला दो कहाँ सुमित्रा है कौशल्या मात हमारी है। किस लिए दास मंत्री सबके मुख आज मलिन मलिन हुए, मुख आज सभी के मलिन हुए। कोई न प्रसन्न दिखाई दे किस कारण ये सब दीन हुए, कोई न प्रसन्न दिखाई दे किस कारण ये सब दीन हुए। और कल मैंने आपको 4 लाइनों में सुनाया था कि जब राम निकल जाते हैं तन की अयोध्या से तो 4 लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। पहले कोई नहीं कहता, अगर बुराइयां अगर आपको सुननी हो तो जीते जी, और जब राम निकल जाते हैं फिर अच्छाइयाँ शुरू हो जाती हैं लोगों की। तो बस यहाँ पे यही है। और वैसे अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ की भी बहुत बड़ी महिमा है। रा जो है दीर्घ रकार है, और जब ये रा शब्द मुंह से निकलता है तो आपका मुंह खुल जाता है, अपना जो मुंह है वो ओठ जो है वो खुल जाते हैं। और माँ जो है वो रट रकार में मतलब मकार में आता है, इसलिए वो ओठ बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो जबड़ा है वो फिक्स है, तो ये नीचे की करामात। यानी शास्त्र ये कहते हैं कि जो अंदर के जो पाप हैं वो बाहर निकल जाते हैं, फिर दोबारा नहीं वापिस आ पाते हैं। और विज्ञान कहता है, विज्ञान कहता है कि हमारा जो ये जीवन है, लाइफ है जो हमारी, वो ग्रहण और उत्सर्जन पे ही निर्भर करती है। मतलब हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको छोड़ते हैं, या भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जब ऊर्जा होती तभी तो हम चल फिर पाते हैं। तो अच्छा, और वैसे भी हमारा जो तंत्रिका तंत्र है सारा, तो ये संलयन और विघटन का ही इसमें का, जैसे सेल टूटते हैं, आपके सेल नए जनरेट होते हैं तो पुराने टूटते हैं। तो विज्ञान का अर्थ यह है कि जो ये जीवन है, जीवन पद्धति है, वो हमारी ग्रहण और उत्सर्जन पे है, संलयन और विघटन पे आधारित है। और बाकी शास्त्र ये कहते हैं कि जो है रा जो है उसमें जो हमारे अंदर के जो विकार हैं वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद वापस नहीं जा पाते। और दूसरा, तुलसीदास ने भी कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं राम शब्द में। राम नाम लेवे जमुआई, अगर जमाई में भी अब कहते ना, कई लोग कहते हैं हे राम, जमाई लेते हैं तो राम शब्द आता ना, तो कहने ये भी जो है इसके बराबर कोई दूसरा और पुण्य नहीं है। अगर जमुआई में भी भगवान, और महिमा की अगर आप बात करेंगे तो वाल्मीकि के पास जाएं, उनसे सुने हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि
भाई ब्रह्म समाना, यानी टप्पे में ही अजामिल जैसे टप्पे में ही काम चल गया, गणिका का चल गया। बोले तोता को तुम ऐसा करो, नारायण नारायण रटा दो, या उनसे कहा कि तुम जो है ना ऐसा करो। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया था, तो आखिरी में जब अंतकाल आया तो वो अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण नारायण नारायण। हैं, सुना होगा आपने, ये पौराणिक कथा है, काफ़ी प्रचलित है, तो बहुत बड़ी महिमा है। और हमारी मौसी जी एक कहानी सुनाया करती थी कि वो एक है ना, जो एक बुजुर्ग यानी डोगरी थी, उनके घर में चोर घुस गए। तो चोर घुस गए, अब वो क्या है, वो कुछ रोशनी वोशनी लेकर के, दीपक वगैरह की रोशनी लेके उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। वो घर में जब घुसी तो वो जो चोर कमरे में थे, वो क्या एक ऊपर लटक गया छत पे, जो कड़े होते ना छत पे, कड़ियाँ पड़ी होती, तो कड़ियों में एक लटक गया। क्यों, अब अंदर बाहर से तो डोकरी, अब वो जाए कहाँ, और एक चारपाई के पीछे छुप गया, दो थे। तो जब वो और चार लोग इकट्ठे हुए तो उस कमरे में कोई नहीं दिखाई दिया, उनके जो मकान में कोई नहीं दिखाई दिया। कहाँ गए कहाँ गए, अरे भाई चोर थे, तुम कह रहे चोर हमने देखे, वो गए कहाँ? तो वो डोगरी ने कहा वो ऊपर वाला राम जाने। अब वो जो कड़ियों में छत पे लटका था ना, उसका नाम राम से नहीं था। तो ऊपर वाला जो राम जान है, उसने कहा मैं क्या जानू, मैं मेरे को पूछते हो? वो जो चारपाई के पीछे छुपा है उससे पूछो है कि चोर कौन है। तो यानी कहने का मतलब शाब्दिक अर्थ भी अगर आप देखें, हर दृष्टि से देखें, तो बस ये है कि आधार है, जीवन का आधार है, वो है भगवान नाम, राम। तो अगर रकार या लट लकार या आपने अगर अभी नहीं पढ़े हो तो पढ़ के देखना, जो मैं कह रहा हूँ। कई ऐसे शब्द हैं जो लगे लगे ना लगे और तक जो है ना नहीं लगता है, ओंठ जो है आपस में नहीं चिपकते हैं, लगे लगे ना लगे हैं, और के बाद बिना कहे लग जाए। तो ये तो ऐसी चीज है, बिना जैसे आप बोलेंगे तो आपके दोनों ओर चिपक जाएंगे, और लगे 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 आप कितना भी कहते रहो, कितना भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो शाब्दिक जो अर्थ है बहुत बढ़िया है। आप इसके कई जो है उदाहरण हैं, अपने पौराणिक कथाओं में भी हैं, और विज्ञान के आधार से अगर आप देखेंगे तो भी हैं। अब तो चेत अरे अभिमानी, बूझ रही तुलसी की बानी। अब तो चेत अरे अभिमानी, बूझ रही तुलसी की बानी। बाए कुबाए न क्या आलस में, आपका मन है तो और नहीं है तो, या अनक यानी आप समझते हैं, अनक यानी आलस। बाए कुबाए न क्या आलस में, नाम प्रभु का बोल तूने हीरा गंवाया। माटी के मोल तूने हीरा गंवाया, माटी के मोल। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तौल सके तो तौल तूने हीरा गंवाया। माटी के मोल तूने हीरा गंवाया, माटी के मोल। बिनु सत्संग भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिनु सत्संग भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। वो गूंज रहे जन जन में अब तक, गूंज रहे जन जन में अब तक, सूरदास के बोल तूने हीरा गंवाया। माटी के मोल तूने हीरा गंवाया, माटी के मोल। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।